हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। 2022 की वैकेंसी जिसका एग्जाम अभी 2026 में हुआ और यहाँ पे मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ पे हम लोग पहुंचे उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम का जो नेचर था या क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो कैसा था। इसके साथ ही साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपके इस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, क्योंकि जब तक आप सीट का अनुमान नहीं लगाएंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि कितनी सीटें हैं जिस पे सिलेक्शन होना है, तब तक आप कट ऑफ के बारे में बहुत बेहतर तरीके से नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले अगर इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो इसमें आपको पता ही होगा कि मेल कैटेगरी बॉयज कैटेगरी में जो टोटल नंबर ऑफ सीट थी वो थी मात्र और मात्र 54। ठीक है, 54 सीटें थी। वहीं बालिका वर्ग की बात करेंगे तो मात्र और मात्र 6 सीटें थी। ओवरऑल यहाँ पे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आपको 60 सीटें मिली हुई हैं, जिसपे 27,000 लोगों ने आवेदन किया था। ठीक है, ये भी नंबर आप याद रखिएगा। लगभग 27,000 लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया था और लगभग 50% के आसपास अटेंडेंस रही है। तो ये भी मान के चलिए कि एग्जाम देने वालों की संख्या जो थी वो 13 से 14,000 तो रही ही होगी। अच्छा, अब इसमें से आपके मन में ये भी आ सकता है कि क्या इतने सारे कैंडिडेट ने एग्जाम को छोड़ दिया है तो उससे कट ऑफ पे कोई असर पड़ेगा, क्या कट ऑफ कम जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी 4 साल बाद इसकी परीक्षा होती है। तो अलग अलग रीजन से लोगों ने इस एग्जाम में अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अच्छे से तैयारी की हुई थी उन्होंने इस एग्जाम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और इससे कट ऑफ पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। सीट की बात करेंगे तो जो 54 सीटें आपको बॉयज में मिलती हैं यानी कि बालक वर्ग में मिलती हैं, इन 54 सीटों में अगर आप देखेंगे यूआर की कितनी सीटें हैं तो यूआर को यहाँ पे आपको 29 सीट मिल रही हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ईडब्ल्यूएस का अलग से यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, तो 5 या 6 सीटें अब आयोग पे डिपेंड करेगा कि 5 देता है ईडब्ल्यूएस को या 6। मेरे हिसाब से 5 देगा, तो यहाँ पे 5 सीटें आपको ईडब्ल्यूएस को मिल जाएंगी और ओवरऑल जो यूआर के लिए सीटें बचेंगी वो बचेंगी कितनी? 24। उसके बाद बात करेंगे ओबीसी कैंडिडेट्स की। ओबीसी कैंडिडेट्स में जो नंबर ऑफ सीट है वो है मात्र और मात्र 15। एससी कैटेगरी की बात करेंगे, एससी कैटेगरी में जो सीटें थी वो 10 सीटें थी। एसटी कैटेगरी में एक भी सीट नहीं थी। ठीक है, एसटी कैटेगरी में एक भी सीट नहीं थी। वहीं अगर बालिका वर्ग में बात करेंगे तो यूआर में 4 सीटें, ओबीसी में 1 सीट और एससी में 1 सीट। तो ये सीटों का बंटवारा है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, ठीक है, जो आप जानना चाहते हैं। पिछले 3-4 दिनों में अलग अलग स्टूडेंट्स ने मेरे पास जो अपना डाटा सेंड किया है, चाहे वो ऑफिशियल आंसर की आने से पहले किया या ऑफिशियल आंसर की आने के बाद किया, उन सभी के स्कोर के आधार पे मैंने एक अनुमान लगाया है कट ऑफ को लेकर के। यहाँ पे मैं आपको अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ बताने वाला हूं और ये ध्यान रखना, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं ये बालक वर्ग के लिए है। बालिका वर्ग में तो नाम मात्र की सीटें हैं, तो उसका मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। यूआर में मैंने आपको बताया कि आपको 24 सीटें मिलेंगी फाइट करने के लिए। ठीक है, 5 सीटें ईडब्ल्यूएस को दे दी जाएंगी। तो ईडब्ल्यूएस को कितनी मिल रही? 5 सीटें मिल रही। ओबीसी को कितनी सीटें मिल रही? 15, यानी कि 15 सीटें मिल रही। और एससी को कितनी सीटें मिल रही हैं? 10 सीटें मिल रही हैं। ये अलग अलग कैटेगरी के सीटों की संख्या है। आप सभी को पता है इंटरव्यू में 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है, तो इस हिसाब से यूआर में लगभग 80 लोगों का इंटरव्यू कॉल होगा, है ना। होता तो 72 है, लेकिन कुछ लोगों को बुला लेते हैं जिनका सेम मार्क्स होता है। ईडब्ल्यूएस में मान के चलें कि आप 16 से 18 लोगों का, मैं मैक्सिमम इसमें चलो 18 लोगों को शामिल कर लेता हूं। ओबीसी में लगभग 50 लोगों को इंटरव्यू कॉलिंग की जाएगी और एससी की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बढ़ा के 34-35 के आसपास रख लेता हूं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इनकी इंटरव्यू कॉलिंग की जाएगी, है ना। आपको ये भी पता है कि इस एग्जाम में 50 मार्क्स का इंटरव्यू है और इंटरव्यू काफी हद तक ये डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन अंतिम रूप से होगा कि नहीं। इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि इस एग्जाम में कुछ वेटेज वाला भी मैटर है। जैसे आपने बीएड किया हुआ है, आपको 5 नंबर मिलेंगे। आपने
एमएड किया हुआ है आपको 10 नंबर मिलेंगे, आपने पीएचडी किया हुआ है आपको 10 नंबर मिलेंगे, आपने एमएड और पीएचडी किया है आपको 20 नंबर मिलेंगे, आपने बीएड और पीएचडी किया है आपको 15 नंबर मिलेंगे, एनसीसी है आपके पास 5 नंबर उसके भी मिलेंगे, तो मैक्सिमम 25 नंबर तक वेटेज भी मिल जाता है। और इतना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है, इतने सालों में परीक्षाएं होती हैं, तो कई कैंडिडेट ऐसे मिल जाते हैं जिनके पास पीएचडी भी होती है, एमएड भी होता है, ठीक है। तो वो चीजें भी अंतिम रूप से मैटर करेंगी कि किसका चयन होगा। अब यहाँ पे मैं आपको दो तरीके की कट ऑफ बताने वाला हूं। पहली कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू किस कैटेगरी में कितने क्वेश्चंस पे हो सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो मेरा अनुमान है, अगर यूआर कैटेगरी की बात करेंगे तो इंटरव्यू कॉलिंग आपकी अगर 96 से 97 क्वेश्चंस के आसपास है तो आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, लेकिन अंतिम चयन आपका नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा आपको आसान्वित होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 96, 97, 98 क्वेश्चन है तो आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिलेगा, अंतिम चयन नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस में जो मुझे लग रहा है इंटरव्यू कॉलिंग जो है वो 102 से 103 क्वेश्चन के आसपास जाने वाली है कट ऑफ इंटरव्यू कॉलिंग की, है ना। 102 से लेके 103 क्वेश्चन तक मान के चलिए कि ईडब्ल्यूएस की इंटरव्यू कॉलिंग हो जाएगी। उसके बाद मैं बात करूंगा ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में ये मान के चलिए कि आपका इंटरव्यू कॉलिंग जो है वो 97 से लेके 98 क्वेश्चंस के आसपास होगा, है ना। इतने पे आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिलेगा, अंतिम चयन यहां पर भी इतने में नहीं होने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करेंगे, अगर आप यहाँ पे 95 क्वेश्चन के आसपास किए हैं तो आपका इंटरव्यू कॉलिंग जरूर होगा। तो ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनके आधार पे आप ये समझ सकते हैं कि आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है इस एग्जाम में। अब बात करेंगे अंतिम रूप से चयनित कौन होंगे। अंतिम रूप से चयनित होने में दो महत्वपूर्ण कारक हैं। एक तो ये कि आपको इंटरव्यू में 50 में से कितने अंक मिलते हैं, दूसरा ये आपके पास कोई वेटेज है कि नहीं है। 2021 के सीटों और अंतिम कट ऑफ को देखने के बाद, समझने के बाद और इस बार की सीटों को देखने के बाद मैंने जो अनुमान लगाया है कि अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं, यहां पे ध्यान रखना मैं बीएड एमएड इन सब के वेटेज को थोड़ा सा साइड कर रहा हूं, तो ये मान के चलिए कि अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं और आपका स्कोर अभी वर्तमान में, ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान में 106 क्वेश्चन के आसपास है, 106 क्वेश्चन के आसपास है, और इंटरव्यू में आप 45 मार्क्स गेन कर लेते हैं तो आप अंतिम रूप से चयनित हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है यूआर में, क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि यूआर में अभी जो आपको 24 सीटें देखने को मिल रही हैं, अंतिम सूची में इसमें ओवरलैपिंग होने की वजह से कुछ ओबीसी कैंडिडेट्स भी आ जाएंगे, कुछ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स भी आ जाएंगे, कुछ एससी वाले भी आ जाएंगे। तो ओवरऑल जो विशुद्ध रूप से सामान्य श्रेणी का छात्र है उसका ज्यादा से ज्यादा इसमें 14 सीटों पे सिलेक्शन होगा, 10 सीटें ओवरलैपिंग हो जाएंगी, है ना। तो अगर आपका स्कोर 106 क्वेश्चन बन रहा है और आप इंटरव्यू में 50 में 45 नंबर लेने की क्षमता रखते हैं, तो आप मान के चलें कि आपका अंतिम रूप से चयन यहाँ पे जरूर हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। ईडब्ल्यूएस में होता यह है कि अगर आपका इंटरव्यू कॉलिंग हो गया और आपके पास कोई वेटेज है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आपके पास वेटेज नहीं है तो मिनिमम कट ऑफ जो गई है इंटरव्यू कॉलिंग की, उससे अगर आप लगभग 2 क्वेश्चन ज्यादा हैं तो भी आपका अंतिम रूप से चयन होगा। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो मेरा अनुमान है फाइनल सिलेक्शन का, वो लगभग 103 से 104 क्वेश्चन के आसपास अंतिम रूप से चयन के लिए इतना जरूरी होगा। इंटरव्यू में मान के चलिए, मैं सबके लिए इंटरव्यू में ये मान के चल रहा हूं कि 45 नंबर सबको मिलेंगे, 45 नंबर सबको मिलेंगे। ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी कैंडिडेट्स में भी जो कट ऑफ जाने वाली है अंतिम चयन की, वो लगभग 103 से लेकर के 104 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं और आपने अगर इंटरव्यू में 45 नंबर गेन कर लिया तो भी आपका अंतिम रूप से चयन हो जाएगा। अब बात करेंगे एससी कैंडिडेट्स की। एससी कैंडिडेट्स में भी देखो नंबर ऑफ सीटें ठीक ठाक है, लगभग 10 सीटें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो अगर यहाँ पे आपका स्कोर जो है वो 100 प्लस है
ठीक है, आपका स्कोर 100 प्लस है और आप इंटरव्यू में 45 नंबर ले लेते हैं, 45 प्लस ले लेते हैं, तो आपका भी अंतिम रूप से चयन हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा स्कोर होने के बाद फिर क्या होगा, जैसे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो अच्छा स्कोर गेन कर लेंगे तो फिर वो यूआर की सीट पे भी चले जाते हैं। तो ओवरऑल ये मेरा प्रेडिक्शन है कट ऑफ को लेकर के। हो सकता है कि इसमें एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आप बिल्कुल ही ये सोच के मत खुश होना कि पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ गया तो कट ऑफ लो हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स काफी कम है। जब सीटों की संख्या कम होती है तो कट ऑफ बहुत ज्यादा कम नहीं होने वाली है ना। एक रीजन ये भी समझना, ये उत्तर प्रदेश है ना, यहाँ पे मेहनत करने वाले छात्रों की कमी नहीं है ना। पेपर देखो अलग तरीके का आया, एआई बेस्ड आया, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड बदल गए, सब कुछ हुआ, लेकिन आज भी मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स का मैसेज आया है जिनके स्कोर ऑफिशियल आंसर की के बाद 110 तक हैं, 111 तक हैं। और बहुत सारे छुपा रुस्तम लोग हैं जो ना तो किसी ग्रुप में होंगे, ना तो मेरे पास मैसेज किए होंगे, ना आपके कांटेक्ट में होंगे। तो जब रिजल्ट आएगा ना तब देखिएगा असली कहानी। तो अगर आप मोटिवेट होंगे कि मेरा 95 नंबर है, मैं जो है अंतिम रूप से चयनित हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। कट ऑफ बहुत ज्यादा लो नहीं जाने वाली है। जो मैंने आपको बताया है, अगर आप एक आध क्वेश्चन नीचे हैं तो भी आप जो है इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेने के लिए खुद को मोटिवेट रख सकते हैं, या जो मैंने अंतिम चयन के लिए क्वेश्चन बताए हुए हैं उससे अगर एक क्वेश्चन कम भी है तो भी आप अंतिम रूप से चयनित होने के लिए आसान्वित हो सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ही कम है तो फिर बहुत ज्यादा मोटिवेट ना हो, आप किसी और अन्य एग्जाम की तैयारी करें। ये यूपी पीजीटी है, यहाँ पे एक से बढ़ के एक धुरंधर है। अंतिम सूची में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके पास एमएड भी होगा, पीएचडी भी होगा, बीएड भी होगा। तो इसीलिए फाइनल कट ऑफ जो मैंने आपको बताई है इसी के आसपास रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, वीडियो का कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, कमेंट करिए जो भी आपकी क्वेरी हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।